दोस्तों, बाइबल में जिक्र है दो शहरों का जहां पाप इतना बढ़ गया था कि यहोवा परमेश्वर को स्वर्ग से आग बरसाकर उन्हें नाश करना पड़ा। उनका नाम है सदोम और अमोरा। क्या ये शहर सच में थे, और अगर थे तो कहाँ हैं, और हमें जानना क्यों ज़रूरी है? और इतनी बड़ी घटना हुई तो आज वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के पास क्या सबूत है, या ये केवल एक कहानी है? जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जय मसीह। काफ़ी सारे खोजकर्ताओं ने सदोम और अमोरा को खोजने का वादा किया, पर पुख्ता सबूत न होने से वो साबित नहीं कर पाए। लेकिन हम बात करेंगे खोजकर्ता रॉन वाइट के बारे में, जिन्होंने सदोम और अमोरा को खोज निकालने का वादा किया, और उनके सबूतों में कितनी सच्चाई है आइए पता करते हैं। साल 1989, जब खोजकर्ता रॉन वाइट, जगह है इज़राइल उत्तर में डेड सी के, वहाँ से वह पहले भी 30-40 बार गुजरे थे, पर इस बार उन्होंने ध्यान दिया कि उस जगह का रंग, आकृतियाँ बाकी जगहों से अलग है। उन्होंने गाड़ी रोकी और कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया। रॉन वाइट बताते हैं कि उस जगह में उन्हें सल्फर, यानी आम भाषा में हम उसे कहें तो गंधक के पत्थर मिले। उन पत्थरों का रंग सफ़ेद था, जबकि जो सल्फर हमें आमतौर पर मिलता है, जो कि ज्वालामुखी से निकलता है, उसका रंग पीला होता है। उन्होंने एक पत्थर उठाया और जब उसमें आग लगाई तो वे बहुत तेज़ी से जलने लगा। इस सल्फर को टेस्ट करने पर वैज्ञानिकों ने और भी चौंका देने वाले राजों से पर्दा हटाया, जिसका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे। तो क्या लगता है, ये वही सल्फर है, यानी गंधक है, जिसका जिक्र बाइबल में हमें उत्पत्ति 19 अध्याय के 24 वचन में मिलता है, जहाँ लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। क्या ये वही था? रॉन वाइट अपनी वेबसाइट ronwhite.com पर दी गई जानकारी में बताते हैं कि जब लैब में इस सल्फर को, जो कि रॉन वाइट को उस जगह से मिला था, उसे टेस्ट किया गया तो वो बहुत अलग था। हमें आमतौर पर मिलने वाले सल्फ़र से जो सल्फ़र हमें आमतौर पर मिलता है, वो केवल 48% ही प्योर सल्फ़र होता है, लेकिन जो सल्फ़र उन्हें उस साइट से मिला वो 90 से 95% प्योर सल्फ़र था। ये चौंका देने वाली बात है। इतना प्योर सल्फ़र पूरी दुनिया में इस जगह के अलावा कहीं नहीं मिलता। फिर रॉन वाइट को और खोज करने पर पूरी जगह में राख, सल्फ़र के पत्थर, चारकोल और कैल्शियम सल्फ़ेट जैसे पदार्थ मिले। कैल्शियम सल्फ़ेट का मिलना एक कमाल की बात है। जब लाइमस्टोन और सल्फ़र को साथ में लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस पर जलाते हैं, तब कैल्शियम सल्फ़ेट बनता है। और इतना टेम्परेचर उस जगह पर केवल ज्वालामुखी में और उल्कापिंड के गिरने से ही हो सकता था। लेकिन इस जगह पर ज्वालामुखी और उल्कापिंड के गिरने के कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आग से ये शहर तबाह तो हुए थे, ये साबित हो चुका था, तो भी आग लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर की थी। फिर वैज्ञानिकों ने जब ये जगह आग से ख़त्म हुई तो अवशेषों में उस समय का अनुमान लगाया। ये घटना लगभग 1750 से 1650 बीसी के आसपास के समय में हुई थी। और गौर करने वाली बात यह है कि अब्राहम का जीवन काल भी 1750 से 1650 बीसी में का था, और साथ ही वहाँ पुराने समय के घर, आकृतियाँ बड़ी आसानी से देखी जा सकती हैं, और वहाँ लगभग 15 लाख इंसानी अवशेष मिले। इतने प्रूफ मिलने पर अब ये मानना गलत नहीं होगा कि वह जगह जो रॉन वाइट को मिली थी सदोम और अमोरा है। अब जबकि ये घटना बाइबल और वैज्ञानिकों दोनों के हिसाब से सच है, तो अब ये सोचना ज़रूरी है कि सदोम और अमोरा में ऐसा क्या हो रहा था कि परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से आग बरसाकर उन्हें मारना पड़ा और सब कुछ राख कर दिया। बाइबल में सदोम और अमोरा के विषय में हमें क्या बताती है?
इसे समझने के लिए हमें उत्पत्ति 13 अध्याय से 19 अध्याय तक पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको इस घटना को संक्षेप में बताऊं तो बाइबल में यहोवा ने अब्राहम को बताया कि वो सदोम और अमोरा को नाश करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर पाप बहुत बढ़ गया है। अब्राहम का भतीजा लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम में रहता था। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि वो सदोम का नाश करने वाले हैं, तो उसने यहोवा परमेश्वर से अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए विनती की। इस विनाश से पहले 2 दूत सदोम में लूत और उसके परिवार को वहाँ से निकालने के लिए गए। हालांकि लूत की पत्नी ने आज्ञा ना मानने के कारण उसे नमक के खंभे में बदल दिया गया, लेकिन लूत और उसकी दोनों बेटियों के निकलने के बाद परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को गंधक और आग को स्वर्ग से बरसाकर उस जगह को नाश कर दिया, जिसका सबूत हमें रॉन वाइट की खोज में दिखा है। और अब जब हमें इस घटना की सच्चाई मालूम है, हमें पता है कि परमेश्वर उनकी आज्ञा ना मानने वालों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि लिखा है 2 पतरस 2 अध्याय 4 से 9 आयत, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्रथम युग के संसार को भी नहीं छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उन अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो परमेश्वर के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के न्याय से हमें बचने के लिए बाइबल क्या बताती है, आज ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए की व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आमीन और आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे इस वीडियो से। दोस्तों, परमेश्वर की दया आप पे और मुझ पे बनी रहे और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ जिएं, ताकि हम परमेश्वर के न्याय से बच सकें, उन पर विश्वास करें।